औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, घर में होंगे और मज़े में होंगे। आपने पिछले हफ्ते का जो काम मैंने आपको दिया था वो आपने बहुत ही खूबसूरती से किया। अपना काम ऐसे ही करते रहें और खुश रहें जी। तो मैं, आपके स्कूल का नाम है फ़िज़ाइया इंटर कॉलेज मिन्हास और मैं हूँ आपकी टीचर मिस सिफ़त ज़हरा। आप और मैं मिलकर उर्दू मज़मून पढ़ते हैं। पिछले हफ्ते हमने अपने सबक का आगाज़ अल्लाह ताला की हम से किया था। आज हम पढ़ेंगे हरूफ तहजी। अलिफ, अलिफ मदा, बे, पे, ते से ये जो सारे हरूफ हैं ये मिलकर हरूफ तहजी कहलाते हैं। इनमें से हर हर्फ की अपनी एक आवाज़ है, अपना एक नाम है जिसकी वजह से वो पहचाना जाता है और यही हरूफ आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर नए हैं और वो कहाँ कहाँ आते हैं। ठीक है, तो हरूफ तहजी में आने वाला सबसे पहला हर्फ है अलिफ। अलिफ, ये है अलिफ। अलिफ ऊपर से नीचे तक एक सीधी लाइन की तरह होता है और अलिफ की आवाज निकलती है अ। अलिफ अ, मेरे साथ साथ पढ़े अलिफ अ। अलिफ अ। अ अंगूर, अ अंगूर। अ अनार, अ अनार। अलिफ अ। अ अनार। अ अंडा, अ अंडा। अ अम्मी, अ अब्बू। अ अम्मी, अ अब्बू। जी, तो ये हरूफ तहजी में आने वाला सबसे पहला हर्फ है जिसका नाम है अलिफ और अलिफ की आवाज है अ। ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ें अ अंगूर, अ अनार, अ अंडे, अ अम्मी, अ अब्बू। अब हम देखेंगे कि अलिफ को लिखते कैसे हैं। ठीक है, ये देखें, अलिफ ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक सीधी लाइन की तरह। ठीक है, यहाँ पर आपने एक नुक्ता लगाना है। आपको आपकी अम्मी आपको एक कॉपी पर एक नुक्ता लगा के देंगी, उस नुक्ते पर आपने पेंसिल रखनी और पेंसिल को उठाना नहीं है। ठीक है, ये नुक्ता होगा, यहाँ से बिल्कुल सीधी नीचे तक एक लाइन ले आनी है, ये बन जाएगा अलिफ। अलिफ कैसे लिखेंगे हम, ये ऊपर नुक्ता है, नुक्ते से पेंसिल रखनी है और पेंसिल को बिल्कुल नीचे सीधा लेकर आना है, ये है अलिफ। ठीक है, अलिफ ऊपर से नीचे तक एक सीधी लाइन की तरह लिखा जाता है और अलिफ की आवाज है अ। अलिफ की क्या आवाज है, अ। ठीक है, अब कुछ अल्फाज, हम कुछ लफ्ज देखते हैं जिनमें अलिफ आता है। ठीक है, ये देखें, ये एक लफ्ज है, ये दूसरा लफ्ज है, इनमें ये देखें अलिफ अ, इसमें भी अलिफ अ। अलिफ देखें, अलिफ के साथ कोई लफ्ज दूसरा जो हर्फ है वो जुड़ता नहीं है। ठीक है, ये अलिफ पहले अगर आ गया तो अलिफ के आगे आने वाले जो दूसरे हरूफ हैं वो अलिफ के साथ जुड़ते नहीं है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी देखें अलिफ अलग लिखा हुआ है और इससे अगले जो हरूफ हैं वो अलिफ के साथ नहीं जुड़ते। ठीक है, अलिफ हरूफ तहजी में आने वाला सबसे पहला हर्फ है अलिफ और अलिफ की आवाज है अ। अब हम हरूफ तहजी में आने वाला दूसरा हर्फ पढ़ेंगे। दूसरा हर्फ हरूफ तहजी में आने वाला है अलिफ मद आ। अलिफ मद आ, अलिफ मद आ। जी, ये भी अलिफ की तरह ही नजर आता है। ये देखिए, ये अलिफ की तरह ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक सीधी लाइन है और उसके ऊपर मद है, इसको हम बोलते हैं मद। ये देखिए, यहाँ से थोड़ा नीचे किया, ऐसे सीधा और फिर नीचे कर दिया, मद। अलिफ मद आ, अलिफ मद आ। और इस मद की वजह से जो अलिफ मदा की आवाज है वो थोड़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, अलिफ मद आ, आ आम, आ आम। आ आड़ू, आ आड़ू। आ आलू, अ आलू। आ आलू। आ आँख, अलिफ मद आ, आ आँख। अभी आप लोग सब मेरे साथ पढ़ें, हरूफ तहजी में आने वाला दूसरा हर्फ है अलिफ मद आ। अलिफ यानी अलिफ की तरह ही लिखा जाता है और उसके ऊपर है मद। मद की वजह से अलिफ मदा की आवाज थोड़ी लंबी करके बोलते हैं। ठीक है, अलिफ की अ और अलिफ मदा की आ। अलिफ मद आ, आ आम, आ आड़ू, आ आलू, आ आँख। जी हाँ, तो अब पहला हर्फ था अलिफ और दूसरा हर्फ है
अलिफ मद आ। अब हम देखेंगे कि अलिफ मद आ कैसे लिखते हैं, ठीक है। अलिफ मद आ भी अलिफ की तरह ही लिखते हैं, ये देखिए ऊपर से नीचे तक एक सीधी लाइन लगानी है। यहाँ पर आपकी अम्मी आपकी मम्मा आपको नुक्ता लगा के देंगी, उस नुक्ते पर आपने पेंसिल रखनी है और बिल्कुल यूं सीधा कर देना, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए जो पहला जहाँ पे हमने नुक्ता लगाया था, स्टार्टिंग शुरू इब्तदाई नुक्ता जहाँ से हमने काम को शुरू किया था लिखना अलिफ को, उसके ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़नी है और ये देखिए यहाँ से थोड़ा इस साइड से, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ लाइन, फिर सीधा और फिर उसको नीचे कर देना, ये बन जाएगी मद। अलिफ, अलिफ कैसे लिखना है, नुक्ते पे पेंसिल रखनी है और पेंसिल को बिल्कुल सीधा नीचे तक ले आना है, यहाँ पे पेंसिल को छोड़ देना है और फिर अलिफ से ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़कर ये देखिए थोड़ी सी नीचे लाइन, फिर सीधी लाइन और फिर इसको नीचे कर देना है, ये मद बन जाएगा, ठीक है। अलिफ और अलिफ मद आ। अब हम कुछ हरूफ देखते हैं, कुछ लफ्ज देखते हैं जिनमें अलिफ मद आता है, ठीक है। ये देखिए ये लफ्ज है हमारे पास, ये देखिए इनमें है आ, आ, अलिफ मद आ, अलिफ मद आ। अच्छा, अब अलिफ जैसे अलिफ के जो अगले हरूफ आते हैं वो अलिफ के साथ जुड़ते नहीं है, इसी तरह अलिफ मद आ जहाँ भी जिन लफ्जों में भी आप देखेंगे वो अलिफ मद आ ऐसे ही होगा, ठीक है। ये अपनी शक्ल चेंज नहीं करता, ना ये किसी के साथ जुड़ता है, ये जहाँ भी आप देखेंगे ये ऐसी इसी शक्ल में होगा, ठीक है। ये है अलिफ मद आ। कुछ और हरूफ है हमारे पास, ये देखें कुछ और लफ्ज है हमारे पास, इनमें भी अलिफ मद आ जो है वो अपनी उसी शक्ल में मौजूद है, ठीक है। अलिफ मद आ अपनी शक्ल चेंज नहीं करता, ना किसी के साथ जुड़ता है, ये ऐसे ही जहाँ भी आप इसको देखेंगे ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो आज हमने दो हरूफ तहजी में आने वाले दो हरूफ के बारे में पढ़ा। पहला हर्फ था अलिफ और दूसरा हर्फ था अलिफ मद आ। अलिफ की आवाज निकलती है अ। अलिफ ऊपर से नीचे तक एक सीधी लाइन होता है, ठीक है, लाइन की तरह लिखते हैं, ऊपर नुक्ता लगाते हैं और नुक्ते पे पेंसिल रखकर सीधा नीचे की तरफ ले जाते हैं, ये देखें ऊपर से नीचे तक एक सीधा सीधी लाइन है, ठीक है। अलिफ अ। और ये है अलिफ मद आ। इसमें जैसा आपको पता है पहले अलिफ आता है, अलिफ अलिफ फिर ऊपर से नीचे तक एक लाइन लगाएंगे और इसके ऊपर मद है, ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ छोटी सी लाइन, फिर उसको सीधा इस साइड पे और फिर नीचे कर देना, ये बन जाएगी मद। आज हमने दो हरूफ के बारे में पढ़ा, अलिफ और अलिफ मद आ। अलिफ अ, अलिफ मद आ अ और आ, ठीक है। अ अनार, आ आम। जी, तो अभी ये आपने अलिफ और अलिफ मद आ की लिखाई करनी है। आपने अपनी कॉपी के सीधे कोने में ये देखिए जहाँ पे ये गुलाबी रंग की लाइन लगी होती है, इस साइड पे आपने तारीख लिखनी है, दरमियान में आपने घर का काम लिखना है और एक कोने पे आपने दिन लिखना है, आज जुमेरात का दिन है, ठीक है। इसी तरह जो हम काम शुरू कर रहे हैं उस सबक का नाम लिखना है, ठीक है। अभी हम हरूफ तहजी की लिखाई शुरू कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर हरूफ तहजी लिखना है। ये देखें अलिफ और अलिफ मदा, आज मैं आपको काम दे रही हूँ कि आपने कॉपी पर अलिफ लिखना है और अलिफ मदा लिखना है, ठीक है। ये देखें मैंने अलिफ से अंगूर और आम बनाए, ठीक है। आप अलिफ से कोई भी चीज जो शुरू होती है आप किसी चीज की तस्वीर बना सकते हैं और इसी तरह अलिफ मदा से भी कोई चीज आप बना सकते हैं और उसके बाद आपने एक एक लाइन छोड़ के ये काम करना है, ठीक है। ये अलिफ मदा, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर अलिफ मदा, फिर लाइन छोड़नी है, फिर अलिफ मदा आपने लिखना है। ये देखें अलिफ मदा, ये छोटा सा नुक्ता लगाया और नुक्ते से नीचे लाइन, एक सीधी लाइन लगा दी, ये अलिफ बन, ठीक है, ये अलिफ। और इसी तरह अलिफ मदा भी ऊपर से नीचे तक लाइन और इसके ऊपर मद थोड़ा सा नीचे, फिर इस साइड पे और फिर थोड़ा नीचे, ये आपका बन जाएगा अलिफ मदा। इसके साथ ही आपने एक और काम करना है कि आपने घर में कोई भी अपने बहन भाई की किताब देखनी है या कोई भी आपने सफ़ा लेना है, ठीक है, कोई आपने पेज ले लेना है, उसमें आपने उर्दू में जिसमें लिखी हुई है उर्दू राइटिंग, ठीक है, उसमें आपने अलिफ और अलिफ मदा ढूंढने हैं, ठीक है। जब आपको अलिफ और अलिफ मदा मिल जाएंगे तो आपने ऐसे करना है, नीले रंग से अलिफ को दायरा लगा देना है और लाल रंग से अलिफ मदा को दायरा लगा देते, ठीक है। जिस सफ़े पे आप वो पुरानी किताब जिस पे आप वो दायरे लगाएंगे उसमें अलिफ और अलिफ मदा को ढूंढ के उन पे दायरे लगाएंगे, वो काम आपने तस्वीर बना के मेरी तरफ सेंड कर देना है ताकि मैं आपको प्यारे प्यारे स्टार्स दूँ और मुझे पता चले कि मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, ठीक है। शाबाश। तो आज हमने हरूफ तहज्जी के पहले दो हरूफ अलिफ और अलिफ मदा पढ़े हैं। अगले सबक में हम इससे आने वाले अगले हरूफ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपना प्यारा प्यारा काम कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।